नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने समीर बंसल वाली जो बुक है उसका LCD लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें हम केवल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो आज नंबर लगा है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सरसाइज 1 है उसके 31 से 40 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको सपोर्ट करिए और प्रमोट करिए। और दोस्तों एक चीज़ और, बिना आपके सहयोग के हमारे चैनल का ग्रो पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को समझो, है ना। और अगली चीज़ ये है कि जो समीर बंसल की बुक है उसको इत्मीनान से हम लोग करेंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो सिंगल चॉइस है, जैसे ही आपका एक क्लास में आपका सिंगल चॉइस वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिफ्रेंसीसन करेंगे। डिफ्रेंसीसन के बाद तब तक फंक्शन की थ्योरी भी इधर हो जाएगी, तो फंक्शन, उसके बाद ITF और उसके बाद इंडेफिनिट, डेफिनिट, वो जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे भी, ताकि आपका भी रहे। और जैसे ही आपका लेवल 1 हो जाता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि नवंबर तक आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाए। किसका तो विकास गुप्ता का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला और अलजेब्रा वाला सेक्शन, और स्पेशली समीर बंसल की कैलकुलस। उसके बाद क्या है, पूरा दिसंबर भर हम लोग जितने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कर लेंगे। उससे JEE मेन हो जाएगा। और JEE एडवांस में क्या रहेगा कि आपका सिंगल और इंटीजर कंप्लीट हो ही गए रहेंगे, तब प्रैक्टिस केवल मोर देन की और पैराग्राफ की करनी होगी और मैट्रिक्स मैचिंग की। तो 3 एक्सरसाइज आपकी उसमें की जाएगी और आप कनेक्टेड भी फील करोगे, लगेगा कि पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ रहे हैं, साथ में रिवीजन भी हो रहा है। ये चीज़ है। तो आप एकदम आराम से करिए, हड़बड़ाइए मत, है ना। और बुक खरीद लीजिए। मैं कहूँगा बार बार कि बुक अब खरीद लीजिए। सोल्यूशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तो हम पूरा बता ही देंगे आपको। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो एक्सरसाइज खोलना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना। जैसे 9वें क्वेश्चन में दिक्कत है, जैसे आज के मान लीजिए आप 31 से 40 अटैम्प्ट किए हैं, तो इसमें आपका जैसे 35 क्वेश्चन में दिक्कत है, तो सीधे 35 पे जाके क्लिक करके सीधे वहीं वीडियो देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इंटायर वीडियो देखें। हाँ, लेकिन अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो मैंने कहा है ना कि JEE 2021 का पेपर इस बार मुझे को आउट कर देना है। मेरा स्टूडेंट जैसे अगर पेपर देखे तो उसको ये लगे कि यार सारा क्वेश्चन तो इन्होंने डिस्कस कर ही दिया, और उसके लिए सिर्फ हम 3 बुक सॉल्व कराएंगे दोस्तों। एक विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें खिचड़ी पकी है, पूरा इंटायर वाली उसको नहीं कराऊंगा मैं, पहले ही बता देता हूँ। कई उसके मत डाउट पूछने लगना कि सर उसके कब कराएंगे। डाउट आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसको मैं प्रॉपरली नहीं कराऊँगा। मैं इंडिविजुअल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आती है वो कराऊँगा, इंडिविजुअल जो अलजेब्रा की आती है वो कराऊंगा, और समीर बंसल की कैलकुलस जो अभी प्रेजेंटली हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला नंबर अलजेब्रा पे है, जिसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपका कराएंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इधर 11th वाला जो क्लास चलेगा, आप उसके पैरेलल क्लासेज अगर होंगी तो उसको ज़रूर देख सकते हैं। आज वैसे मैं अनाउंस करूँगा कि सब क्लासेस क्या होंगी। 1-2 दिन माइक की वजह से हमारी क्लासेज नहीं हो पाई थी, हम 2 लेक्चर पीछे हो गए, जबकि हमारा अभी तक हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी निपटा देना चाहिए था। आज दूसरा टॉपिक का दिन था। वैसे 10-10 क्लास हमारा एवरेज रहेगा पर डे, वो मैं एवरेज मेंटेन रखूँगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तब स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर टाइम किए हुए। और आप क्या कर रहे होगे, अटैम्प्ट तो करके बेटा बैठे हो ना, अटैम्प्ट करके ही बैठना है, तभी डिस्कशन। ये डिस्कशन हो रहा है, ये यहाँ मेरे को अपना ज्ञान नहीं शो करना है ना, कि मैं अपना ज्ञान शो करूँगा और आप कहोगे कि अरे सर को कितना आता है, मेरे को कितना आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कितना आता है वो फ़र्क पड़ता है, और आप बच नहीं सकते। आपको JEE में टॉप करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्रू, द इक्वेशन sin x minus x हैज़ ए रियल रूट tan x minus x, ए रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इन 0 to 2। ये जितने क्वेश्चन है ना, देखो एक्चुअली क्या होता है, अब महा रिवीजन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आप JEE 2021 एंड 2022 के लिए हैं। उसमें हमने 4-5 पॉइंट लिखवाए थे। देखा था मैंने इस बार का क्वेश्चन जो पेपर आया था JEE एडवांस 2020 का, उसमें तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने डेफिनेट नेगेशन का उड़ा रखा है। बेटा ले लो, जितना लूटना हो लूट लो। मतलब अगली बार तो और होगा दोस्तों, लगेगा कि यार सब कुछ तो पढ़ रखा है। बात ये है कि जब सब पढ़ाई देंगे तो उसी में से आएगा ना, तो वही कंसेप्ट है मेन। तो देखो ये क्या है, इसमें 1-2 चीज़ें हैं जिसको हम एप्लीकेशन, और ये पूरी कनेक्टेड चीज़ें हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन AOD में हम लोग प्रूव करेंगे इसको। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको हम प्रूफ इन AOD ये हम कराते हैं। एक टॉपिक होता है प्रूविंग और वेरीफाइंग इन इक्वालिटी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड AOD। तो AOD में इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 0 से x अगर π/2 होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें, और इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम में भी वैसे प्रूफ किए थे।
साइन एक्स बेचारा अपना एक्स से लेस होता है और एक्स जो है अपना tan x से लेस होता है। क्लियर? तो आप कहोगे कि सर ये ऑप्शन जो कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स को जो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि इसमें रियल रूट है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जब साइन एक्स बेचारा एक्स से छोटा पड़ेगा तो कभी बैलेंस होंगे ही नहीं। सिमिलर लॉजिक से आपका दूसरा, क्योंकि ये इंटरवल दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब सी और डी की बात करते हैं, तो डी पे आते हैं पहले। अब ये कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन 3 to 5 एंड जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ 5 का प्रोडक्ट लेस देन 0, मतलब अपोजिट साइन के हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 दिखाया, यहाँ 5 दिखाया, ये एक जगह सपोज एक जगह हमने पॉजिटिव दिखा दिया, एक जगह नेगेटिव दिखा दिया, लेकिन हम रूट के बारे में तो तभी कह पाएंगे ना जब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो। अगर मैं ऐसे दिखा दूँ तो क्या ये रूट आया? नहीं आया। तो आप कह सकते हो कि इसमें कॉन्टीन्यूअस वाली इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ये इन्फॉर्मेशन तभी आप लिख सकते हैं जब यहाँ पे रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन लिखा रहेगा तब। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिया है डी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन देखें, ये क्या कहता है? सी ऑप्शन कह रहा है कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन 0 से 2 कोई क्लोज इंटरवल है, यहाँ 0 और मान लीजिए यहाँ पे 2 है ना। कंटिन्यूअस मतलब कुछ भी ऐसे रफली बना देते हैं फंक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि सम एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। हाँ, तो ये कह ही सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, हमारे जो भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हैं और जिनके जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल में अगर रहता है तो हम लोग कहेंगे कि रेंज भी क्लोज इंटरवल में रहेगा, तभी तो उसको कॉन्टीन्यूअस कहेंगे। क्लियर? ये चीज़ ध्यान से सुनना कि डोमेन अगर क्लोज इंटरवल में है तो रेंज भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का क्लोज इंटरवल में रहेगा। और रेंज क्लोज इंटरवल में होने का मतलब कि फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब एक लिमिट में उसकी रेंज की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो जो भी रेंज मान लीजिए यही है ना, ये चीज़ रेंज है, एग्जिस्ट करा रहे हैं और ये कोई सी वैल्यू है, तो ये सी से तो हमेशा कहीं भी रख सकते हैं ना। जैसे इस तरह का एग्जिस्ट करे कहते हैं, देखो ये पूरा सी के ऊपर है, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सी ऐसा एग्जिस्ट करा सकते हैं मिनिमम, जिससे पेन क्या हो, इसके ऊपर पड़ी रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, ऐसा को बहुत सारे पॉसिबल सी हैं जिसके कारण एफ एक्स जो सी है उससे ग्रेटर और इक्वल आए और हर इंटरवल 0 से 2 आए। ये केवल कंटिन्यूअस की वजह से कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी का जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये उसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि एलसीडी की क्लास कर लें, है ना। वैसे मैं सीक्वेंस बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर क्या भाई उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं सेट रिलेशन, हमने पढ़ा दिया। उसके बाद आपका फंक्शन आएगा, फंक्शन के बाद हम सीधे चले जाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और अक्टूबर के अंदर देखिएगा, अक्टूबर के हम तो 20-22 तक ही प्लान बनाएंगे, कैलकुलस को ख़त्म कर देंगे। अब देखते हैं कितना, लेकिन अक्टूबर में तो निपटा ही दूंगा इसको, है ना। और इसके सिंगल चॉइस को भी निपटा दूंगा। बैक टू बैक मारेंगे क्लास धड़ाधड़, है ना। 10 क्वेश्चन अगर पर डे भी करेंगे तो हमारे ख्याल से 30 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनको क्यों गलत किया? क्योंकि हम लोग कहेंगे कि भैया एक्स साइन एक्स से बड़ा है ना। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा होता है अपना tan, उसके बाद होता है x और ये साइन एक्स। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। ये बेसिकली आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बचा कुचा सी विच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगा, और इस रेंज को आप किसी भी सी के ऊपर तो दिखा ही सकते हो ना ग्राफ को। तो वही चीज़ ये कह रहा है, इस बात को फील करिए, है ना। फीलिंग, वो फील आनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। कई तो कागज़ की तरह पढ़ते हैं और वहाँ कहते हैं सब आया नहीं। जबकि दोस्तों कभी आप फुर्सत में आना, है ना, जैसे ही कोविड का केस ख़त्म हो जाएगा आप लाना जे एडवांस 2020 का पेपर। हम एक वीडियो में बता सकते हैं कि इस मिनट में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैं तो समझ रहा था कि यार 80-82 नंबर का ही पूछा गया, ये तो मैं देख रहा था कि यार एनालाइज़ किया, ये तो 100-150 मतलब 132 नंबर का जो पेपर है उसमें 100-110 नंबर तो सीधे डायरेक्ट आए हैं। लेकिन वही हैं, वो कौन क्या होगा जो प्रॉपरली क्लास में नोट्स बनाता है, जो ऐसे कथा कहानी की तरह पढ़ रहा होगा, उसको तो लगेगा कुछ नहीं पूछा है। जबकि मैं हर चीज़ इनइक्वालिटी, इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना, कभी नहीं पूछता था, इस बार पूछ लिया। कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप अच्छे से करिएगा।
मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जब कर रहे हैं तैयारी तो कहते हैं ना कि एकदम अच्छे से करें। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। इसमें ये ध्यान रखना, ये मैं प्रूव कराऊंगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे मैंने सैंडविच थ्योरम में थोड़ा बहुत प्रूव करने की कोशिश की थी, है ना, जिसमें अगर आप चाहेंगे कि वो कैसे प्रूफ किए थे तो वो मैं बता ही देता हूँ। वहाँ पे मैंने कैसे बताया था सैंडविच थ्योरम में, अगर आपके पास वो वीडियो देखा होगा तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था ना कि एक सर्किल है ना, जब साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू हम लोग प्रूव कर रहे थे कि उसकी वैल्यू 1 होती है, फिर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, फिर ये इस तरह से कर दिया था। क्लियर, ये ए बनाया था इसको। अब जो भी हो उस टाइम क्या किए थे मुझे नहीं याद है। अब जैसे ये बी है, ये सी है, इसको डी लिख देते हैं, है ना, ये ओरिजिन ही लिख दिया जाए ओ, और इसको ज्वाइन कर देंगे, सॉरी इसको। तो अब क्या होगा कि इसमें हमने ये बताया है कि ये यूनिट सर्किल है तो इसका रेडियस कितना है 1, है ना, ये x है। तो आप देखो ध्यान से, तो ये ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका साइन x, और वो सेक्टर के एरिया से कम होगा, तो सेक्टर के एरिया कितना होता है, ये 1/2 टाइम्स साइन x लिख सकते हो, 1/2 टाइम्स x लिखोगे, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, और ये इस ट्रायंगल का एरिया तो बेस इंटू हाइट, और ये कितना है तो tan x है ना, तो tan x/2। इसी चीज़ को मैंने लिखा है। ये जब भी आपका x फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये होल्ड कर जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रायंगल है ना ए सी ओरिजिन, इस ट्रायंगल की एरिया इस सेक्टर से छोटी है, और इस सेक्टर का एरिया इस ए बी ओ ट्रायंगल से छोटा है। और ए बी कितना है tan x है, ये सी एम कितना है तो sin x है ना। एक एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है तो r²θ/2, जहाँ थीटा इन रेडियन होता है ना। ये मैंने अच्छे से बताया है। तो इस तरह से हमने ये डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिए और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ f of x इक्वल टू 8 sin πx एंड g of x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन 0 to 8 where f of x is an integer and gx is continuous, है ना। ये क्वेश्चन करने से पहले, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप बिगिनर हैं तो, और नहीं तो बहुत अच्छी बात है। एक आप हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये कहाँ से आया है क्वेश्चन ना, इसको इस तरह से पहले करते हैं ना। हम लोगों को मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग 0 से 2π में देखना चाहते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो समझना, इसको मैं मिटा दूंगा फिर, है ना। तो ये 0 से 2π में हमने ये sin x का ग्राफ बनाया, ध्यान से समझिएगा। और ये 2 जानबूझ के लिखा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी हो और आप यहाँ से एक चीज़ सीख जाओगे, है ना। और इसी को जनरलाइज भी कर सकते हो एक प्रकार से। ये पाई है और ये 2π है। इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि जहाँ जहाँ पाई है वो π/π 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे sin πx रहेगा तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें इंटीजर कौन सा है, तो ये है एक 1, एक यहाँ 0 आएगा। आप कह सकते हो कि सर एक यहाँ पे -2 भी है ना, और यहाँ पे -1। समझना इस चीज़ को दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, अच्छे से समझना, जल्दीबाजी नहीं। ये अगर समझ गए तो वो आप तुरंत क्लिक कर जाएगा आपको। अब यही नहीं क्लिक करेगा तो फिर कैसे मैं समझाऊंगा, आप ही बताइए। ये सब तो निकाल ही सकते हैं, π/6 है ना, ये π/2 है सेंटर पे, और ये 5π/6, ये तो फॉर्मेलिटी है, x1 x2 लिख सकते हैं। ये पाई प्लस π/6 अब लिख रहे हैं तो पूरा लिख ही देता हूँ। ये 2π - π/6 है ना, 11π/6। अब देखो क्या है कि ये 0 पे फंक्शन क्या है, राइट कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पे आपका फिर यहाँ ले जाओगे तो इस तरह से बनाओगे आप डायग्राम, इस तरह से जो मैंने बताया था आपको। फिर यहाँ आप दिखाएंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे, है ना, यहाँ पे तो, और फिर एक बार यहाँ पे आप आएंगे तो ऐसे कर देंगे, है ना। फिर यहाँ अब देखो इंटीजर कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है 0 से 2π की बात करें तो आप कहोगे 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, यस, तो इसको ओके कर दिया। यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया, ये तो रेफरेंस ग्राफ था ना, तो इसको आप चाहें तो मिटा सकते हैं। यहाँ पे फिर गड़बड़, इंटीजर के केस में डिसकॉन्टीन्यूअस 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 डिसकॉन्टीन्यूअस। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, ये है आपका, ये जो लोअर मिनिमा जो आता है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूअस। तो हमने 0 और क्या लिखा, 3π/2 लिखा।
तो अगर ये 0 से 8 पाई रहता तो क्या क्या लिखते, तो 0 लिखते, 3π/2 लिखते, और ये काम 2 पाई के बाद फिर रिपीट होता है ना। जैसे कहते कि ये 2 पाई गया, फिर 3 पाई, फिर 3 पाई प्लस π/2 कितना होता, 7π/2, फिर आपका कितना आएगा 11π/2, फिर 13π/2 है ना, सॉरी 11 के बाद 15π/2, और उसके बाद एक्सीड कर जाते। लेकिन हमने क्या कहा था कि आप क्या करिए, देखिए सिमिलरली ध्यान से समझिएगा, ये 8 के लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 में क्या होगा, ये हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएंगे, है ना, ध्यान से समझना। तो ये, और मैंने क्या बोला था कि जब πx रहता है तो इन सारे को पाई से डिवाइड कर दो, तो ये कहाँ कहाँ आएंगे, तो इनको काउंट कर लो, ये कौन कौन से हैं, तो ये 0 है, 3/2 है, 7/2 है ना, 11/2 है, और 15/2 है ना, ये सब पॉइंट्स आएंगे। और ये के टोटल कितने पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपका g(x) की वैल्यू इंटीजर है और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। इसमें 0 को इसलिए शामिल कर रहे हैं, ये जाल इसलिए फेंकी गई है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट 0 को छोड़ देते हैं, जबकि हमें एंड पॉइंट पे ये ध्यान रखना है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन वन वे में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि 0 पे आपका क्या है, फंक्शन राइट कॉन्टीन्यूअस है। अब 8 पे क्या प्रॉब्लम हो गई, ये 2 पाई पे क्या है, तो 2 पाई पे देखो यहाँ से यहाँ है और सीधे जंप मार गए। लेफ़्ट कॉन्टीन्यूअस कहाँ हुआ, वैल्यू यहाँ, लिमिट यहाँ, मैं यहाँ, तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ, ये बात है। तो कैसे कॉन्टीन्यूअस होगा, है ना। और आपको ये बाउंसर मारा होगा हमने, तो आप पहले एक काम करिएगा कि पहले इसको 0 से 2 पाई के लिए सोचिए, स्टेप 1। तो आपको एहसास होगा कि सर ये जो 3π/2 आप बोल रहे हो, इस पे तो फंक्शन बेचारा कॉन्टीन्यूअस हो गया क्योंकि ये पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कहीं मैं पेन उठा रहा हूँ क्या, तो आप कहोगे नहीं, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो ये जो मैं 0 से 2 पाई के लिए दिखाया, 0 से 2 पाई में अपना 0 और 3π/2 आया। अब 0 से अगर ये 4 पाई रहता है, ऐसे सोचो 0 से 4 पाई रहता है, तो इसमें कौन कौन से आते, तो एक तो 0 आता ही, 3π/2 आता ही, अब अगला कौन आ जाता, तो 7π/2 आ जाता। तो इसी तरह से एक्सटेंड करते जाओगे तो वहीं सब आएंगे। और πx में क्या करते हैं, सिर्फ पाई से डिवाइड ही तो करते हैं ना, मतलब 0 1 फिर 2 इस तरह से किए रहते हैं। तो उस समय कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो 0 आएगा, इस सबको पाई से डिवाइड कर दो, तो 0 को पाई से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3/2, 7/2, 11/2, 15/2। तो ये ध्यान रखना है स्पेशली जो मैंने लिखा है। तो ये कितने पॉइंट्स हैं, 5 हैं, और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 8 लगा दो, है ना, या 5 कर दो, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, एक सिमेट्री मेंटेन रहती है, जैसे ये इन्होंने एक सिमेट्री रखा है उसी तरह से यहाँ पे है। स्पेशली जानते हो जब मैं तैयारी करता था ना, तो इसमें मैं यहीं अलर्ट रहता था, यहाँ पे जैसे ये करता था ना, और जैसे ही ये आता था, तो ये तो एक बार कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही मेरी हालत थी, है ना। एक बार हमने बिगिनिंग में टेस्ट में क्वेश्चन गलत कर दिए थे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले। फिर सोचे यार इसका इलाज क्या है, तो फिर मैंने पाया कि यार इसका इलाज यही है कि जो हम पहली क्लास में पढ़े रहते हैं, है ना, अगर वो हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो इसका कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो जेई मेन का हो या जेई एडवांस का हो, जिम का हो या जिया का हो या कहीं का भी हो, कहीं खोपचे में से भी आया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन नहीं समझाया, तो चलो बेटा हम समझा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कोस रहे होगे कि सर कुछ और ही समझा दिए, हमारे पल्ले पड़ा नहीं। तो मैं अभी मिटाता हूँ, ये बोर्ड मिटाने वाली कला देखिए कैसे मिटा रहा हूँ मैं, है ना, और उसके बाद इसको करते हैं, है ना। इसमें देखो बेसिक 1-2 चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ फिर से, है ना। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और नहीं क्लियर होगा तो एक बार वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। देखिए जैसे अब इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा चौड़ा है, तो ऐसा करते हैं 2 पाई तक ही डील करते हैं ये, है ना, इस तरह से बना दिया। अब इसमें क्या होगा, 8 एलिमेंट्स आएंगे, 8, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था इसको क्योंकि बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं ना। तो इस तरह से बनाते हैं ऐसे, ये हमने 2 तक ही बनाया है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 1। तो मैं ये कह रहा था कि फंक्शन सिर्फ यहाँ कॉन्टीन्यूअस होगा यहाँ पे, और एक होगा ये 0 पे, बाकी ये रेफरेंस के तौर पे हैं। तो जैसे आपने ये कौन सा पॉइंट है, 3/2 है, ये कौन है, 0 है, ये 1 है, तो 0 3/2 लिखा आपने। अब अगला 2 से 3 में कुछ लिखे नहीं होंगे, 2 से 3 में कुछ नहीं लिखे होंगे, लेकिन 3 प्लस, अब चाहे तो ये ऐसे लिखते हैं, देखो जल्दीबाजी में, ये 1 + 1/2 किए, फिर 1 के बाद 3 + 1/2 करेंगे, फिर 5 + 1/2 करेंगे, फिर
7 + 1/2 करेंगे, फिर कहोगे 9 प्लस, ये कहाँ से आया भाई, ये तो अब तो उसके रेंज के बाहर ही हो गए। तो 2 3 4 है ना, और ये 5, ये थोड़ा अच्छे से लिखना, हम जल्दीबाजी में सबको लपेट लिए हैं। तो ये है वो पाँचों को जो मैंने लिखा था, आप चाहें तो वैसे ही बनाइएगा। मैंने आपको अच्छी तरह से फंक्शन वाले टॉपिक में सिखा दिया है कि कैसे बनाते हैं। अगर नहीं सिखाया है तो आगे सिखा देंगे, है ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, फंक्शन का पूरा ग्राफ पड़ा हुआ है, अगर आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल आंसर है 5। और मैंने बोला ना कि ये 4 वाली जाल कैसे फेंकी गई है, तो वही ये जो बच्चा इसको छोड़ देगा वो शिकार हो जाएगा। जैसे मैं ही छोड़ दूँ तो मैं शिकार हो जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है यही क्वेश्चन हमारा लाइफ डिसाइड कर रहा हो, है ना। एक एक क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एक एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बनता है, वही चीज़ है। आपको कलेक्शन करना है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये आपका पूरा अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया। मेरे ख्याल से आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो मैंने स्टार्टिंग से बोला ना, जो नीचे वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको देखिएगा। इसके सॉल्यूशन बुक में ये सब नहीं मिलेगा, है ना। ये हमने पूरा पापड़ बेला है 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक, है ना। तब ये सब समझे हैं। विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कहते हैं ना धूम मचा दे, उस तरह से हो गया था। जग के जब निकलते थे ना तो लगता था कि यार क्या कर दिए, तो ये सीख गए वो सीख गए। मतलब समझ लो कि बहुत अच्छे से, जैसे जेई में तैयारी करते हैं ना उस तरह से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लिए थे। 1-2 क्वेश्चन हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन हाँ एक बार फ्लो बनता है ना तो फिर मन करता है कि पूरा एक ही सीटिंग में पूरा बुक को मार दिया जाए। कितने 1000 तो क्वेश्चन हैं, अगर आप डेली 100 करेंगे तो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लिखो, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। f ऑफ x इक्वल टू, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल दूंगा, अब उतना लिखूंगा तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सिग्नम है अपना, जिसको सिंगम कहते हो आप लोग सब। तो ये क्या लिखा है, f ऑफ x इक्वल टू p² - 1 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ tan इनवर्स x प्लस 4 टाइम्स q² प्लस 2q - 3 मल्टीप्लाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2 प्लस x² प्लस p प्लस q सिग्नम ऑफ x² - x प्लस 2 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन R एन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब कोई भी आर्बिटरी 2 पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए इस तरह का पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे दोनों के फंक्शन की सेम वैल्यू है, और ये कोई भी आर्बिटरी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अपना क्या है, कुछ कांस्टेंट टाइप का है इस तरह से, तभी तो होगा। ये पेन का ये कहीं भी आप घुमाओगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। और ये चेंज भी कर सकते हो। इस बात को समझना, फील लेकर पढ़ना, मैं आपको समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ, है ना। तो आप कह सकते हो कि हियर f(x) मस्ट बी कांस्टेंट। क्यों ऐसे किया, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो फिर कैसे श्योरिटी दे पाएंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। ये श्योरिटी देने के लिए x1 x2 कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो f(x) मस्ट बी ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस भाई साहब को देखो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली चीज़ है, और पॉजिटिव का सिग्नम कितना होता है 1। तो कांस्टेंट करने का, ये देखो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट करने का क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये कोफिशिएंट को ही गायब कर दिया जाए, है ना। तो सबसे पहले लिखिएगा इस तरह से कि सिंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसी भी r के लिए ट्रू है, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इक्वल टू इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। और इसमें हम वेरिएबल को नहीं देखना चाहते हैं, तो हम क्या करें, ये तो वैसे भी कांस्टेंट हो जाएगा p प्लस क्यू, तो p² - 1 की वैल्यू 0 कर दिया जाए, और साइमल्टेनियसली q² प्लस 2q - 3 की वैल्यू क्या कर दिया जाए, ये भी 0। तो पहले वाले से p की वैल्यू आएगी 1 एंड -1, और यहाँ से q की वैल्यू आ जाती है -3 और 1। अगर हम p प्लस q की पॉसिबिलिटी देखें तो एक आ सकता है -2, दूसरा आ सकता है 2, तीसरा आ सकता है -4, और फोर्थ आ सकता है आपका 0। इसमें अगर p प्लस q का मॉड की बात करें तो ये आएंगे 0, 2 एंड 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़। ध्यान रखना 0 और 2 भी दिया है ना। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। आपको मॉडुलस ऑफ p प्लस q पूछा जा रहा है,
तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं, लॉजिक क्या है लॉजिक बताओ। तो कहोगे सर लॉजिक ये है कि जैसे आप दिखा रहे थे कि ये दो पिन, इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम अब इस तरह से हम दिखा नहीं सकते, ये तो बड़ा हो गया ना, तो फिर कैसे हॉरिजॉन्टल दिखाना है, तो सेम लेवल पे लाएंगे, सेम लेवल पे लाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब x को हम देखना नहीं चाहते क्योंकि x रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको समझना है थोड़ा सा। तो इस x को बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना, इन्हीं को गायब कर दिया। कहोगे सर जब यहाँ जीरो रख दोगे, यहाँ जीरो रख दोगे, ये बेचारा p+q हो ही गया है, तो p+q की जो भी वैल्यू आ रही है वो, जैसे मान लीजिए पूरा ये सॉल्व करने पे f(x) = 2 आ रहा है, तो y = 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा। सपोज इसको सॉल्व करने पे y = 5 आ रहा है, तो y = 5 इज ऑलवेज कांस्टेंट इज फंक्शन। तो आप x1 x2 कहीं भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, बात तो वहीं। और इसी बात पे सब्सक्राइब करो जल्दी करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके जितने बैचमेट हैं, आप कम से कम 10-20 के तो नाम जानते होगे ना यार, उसको रिकमेंड कर दो, बोलो बेटा धूम मचाना है, धुआं उड़ाना है, जेई पेपर का तबाही लानी है, सुनामी लानी है, मैथ्स के पेपर को एकदम फोड़ देना है, जो अगली साल आ रहा है उसमें 91% से ज़्यादा स्कोर करना है, 90% से ज़्यादा स्कोर करना है ना, IIT जेई मेन NDA सब कुछ, बीट साइड सब की बात कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्रमोट करो। वे बच्चों आपका चैनल है, आपके प्यार और स्नेह की वजह से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आप मेरा इंस्पिरेशन आप ही सब हो, आप सबका सिलेक्शन होता है, उससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे से पढ़ाएं, है ना। इस बार जैसे हम अपने जो महा रिवीजन कराए थे उसमें लगभग 132 नंबर के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर डायरेक्टली की बात करें, इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, मतलब वो कोई महा रिवीजन भी अगर कहते हैं ना कि एक वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा तो 100 नंबर के ऊपर मैथ में नंबर पा रहा होगा, लेकिन बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। सर ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेज का 1 दर्जन प्रॉपर्टीज़, है ना, कि आप कहोगे कि यार ये इनको पता था क्या पहले से। और यही बात मैं जेईई 2021 के लिए बोल रहा हूँ। ये जो हम क्वेश्चंस कराएंगे ना उस समय महा रिवीजन सीरीज, अभी तो हम आपका डेप्थ एकदम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो महा रिवीजन सीरीज होगी, या ये भी आप करते हैं ना, तो महा रिवीजन सीरीज़ तो अपने आप को देख लेंगे आप, तो उनको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना, जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, तो वो ध्यान रखिएगा। तो उस तरह का करना है। जेईई एडवांस का 132 नंबर का पेपर आ रहा है, अगर अगली साल 120 ही में एवरेज मान के चलते हैं, तो 120 में 120 फोड़ना है ना, पूरे 100 में 100, तो विवेक सर से पढ़ो मैथमेटिक्स, है ना। और एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, आप हमारे को 5000 सब्सक्राइबर लाओ, फिर केमिस्ट्री में भी महाधूम मचाएंगे, है ना, इसमें धूम रहेगा, उसमें महाधूम। और मेरी गारंटी है बच्चों की, केमिस्ट्री अगर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ना IIT जेईई के पेपर में 30 जो मिनट होते हैं, 31वां मिनट नहीं होगा, उसके पहले ही पूरा पेपर वो केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लेगा, आई गारंटीड यू, है ना। वो मैंने रैंक दी हुई है, पहले 5 सेशन में पढ़ाया भी हूँ। ये अलग बात है कि आजकल मैथमेटिक्स ही हमारा करता धरता है, इसी को कर रहे हैं, आपको देख ही रहा होगा कैसे कर रहे हैं। ये सब अपना फील लीजिएगा, क्या किया हमने, तो ये एफ को कांस्टेंट, और कांस्टेंट वाली फीलिंग आ गई, सबको आ गई फीलिंग। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो लिमिट का है ना। अगर आप डायरेक्टली 0 पुट करते हैं तो ये सभी पार्टी 1 हो जाएगी, log 1 0 आ जाएगा, 0/0 ये भी e⁴ बनेगा, 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म होगा, तो LH रूल लगाएंगे। लेकिन इसका हमने ट्रिक एक बताया था, इसका मैंने एक ट्रिक बताया है। पहली चीज़ ये है कि इस लिमिट को L लिखते हैं, और इसमें log जो है वो प्रोडक्ट को सम फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आपको अगर दिक्कत होती है तो आप 2-3 टर्म शुरू में लिख लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। तो देखिएगा इसको ध्यान से, पहले तो ये लिखेंगे ln ऑफ sec ऑफ ex लिखो, फिर ln ऑफ sec ऑफ e² लिखोगे, है ना, फिर e³ से लेकर ln ऑफ sec ऑफ e⁻50x, है ना, अगर दिक्कत होगी तो। और हमने क्या कहा कि x² से डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहोगे कि मल्टीप्लाइड बाई, है ना, इसी टर्म में है, मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/e⁻² माइनस e⁻² cos x होल डिवाइडेड बाई x², है ना। इसको मान लीजिए पहला लिमिट को L1
और दूसरे लिमिट को L2 लिख देते हैं, L1 इंटू L2। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, L2 निकालते हैं पहले, है ना। ये 1/L2 चाहे तो लिख सकते हो इसको, 1/L2 लिख दिया जाए, L1/L2 लिख देते हैं। तो हियर L1 की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो ये 0/0 फॉर्म था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से क्या होगा, पहले लॉग का तो 1/sec और sec x का sec x इंटू tan x इंटू ई आएगा। तो ये आएगा e टाइम्स tan ex प्लस ये e स्क्वायर टाइम्स tan ऑफ e स्क्वायर x, और लास्ट में आएगा e की पावर 50 tan ऑफ e की पावर 50x होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2x। तो ये तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना, ये होता है ई स्क्वायर, है ना। इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, ये ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ई की पावर, ऐसे लिखते जाओ, ई की पावर 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो जीपी का सम है, तो क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर लिखा जाएगा। और कितने टर्म हैं, 50 टर्म है, तो ई स्क्वायर की पावर 100 माइनस 1/e स्क्वायर माइनस 1, और एक 2 भी साथ में चल रहा है। तो ये देखो, ये जानबूझ के ये भी ऑप्शन में कहीं होगा, ये ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है ना, लेकिन अभी हमने L2 का कैलकुलेशन नहीं किया है ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई किया हूँ वो आपको यहाँ दिख रहा है ना। हमारे पास थोड़ी जगह कम है, इसको आप राइट में लिखिएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, क्लियर, और उसको उठा के L1/L2 कर दिया जाएगा ना। तो मैं उसको बता रहा हूँ फिर। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, है ना, ये हो गया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाया हूँ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना एकदम स्पेस लेकर करना चाहिए, जल्दीबाजी करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो L2 हम लोगों को निकालना है ना, L2 तो ये कितना है, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो e की पावर का इसका डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस e की पावर 2 cos x माइनस यहाँ 2 sin x होल डिवाइडेड बाई, है ना, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2 कैंसिल, ये माइनस ऑफ माइनस कैंसिल, तो ये कितना आएगा देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर। क्लियर। तो L था अपना L1/L2, ये L1 कितना लिखे हैं भाई, तो ई स्क्वायर ई की पावर 100 माइनस 1/2 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन 1/e स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ जाएगा आपका e की पावर 100 माइनस 100 होल माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, इसको ऑप्शन मिला कहीं पे, हाँ ये है ना बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली स्टूडेंट लास्ट ऑप्शन टिक कराते हैं, पता ना क्या सोच के, है ना। ये इसमें जानते हो मिस्टेक कहाँ होती है, इसमें मिस्टेक कहाँ होती है कि स्टूडेंट ये जो ई स्क्वायर है ना, इस फैक्टर को वो पता ना कैसे जल्दीबाजी में 1 कर देता है, जबकि ये sin x/x 1 होगा, ये थोड़े 1 होगा, ये तो e की पावर 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो तुरंत लास्ट ऑप्शन टिक करके चलाऊँगा और मेरा पूरा चौपट हो जाएगा गेम, है ना। तो उस गेम को चौपट से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, हर चीज़ को एकदम पेशेंस से ध्यान रखना होगा, है ना। इस बात को आपको याद रखना होगा बच्चों, है ना। इसमें जल्दीबाजी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और एक चीज़ आप हमेशा हमारी बात को याद रखिए, मनुष्य अक्सर जहाँ निफिक्र हो जाता है ना, वहीं पे धोखा खाता है। जहाँ आप अलर्ट नहीं होंगे, कैजुअल हो जाएंगे, अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, तो वहाँ पे आपकी बैंड बच जाएगी। तो आप चौकन्ना रहिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बेस्ट देना है और उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। आप कोई थोड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप तो आराम से टाइम पास कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एटीट्यूड के साथ पढ़िए और हैप्पी रहिए, है ना, हैप्पी लर्निंग। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से समझा दिया, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होती है तो फिर से एक बार वीडियो को सुनिएगा और मैं कहूँगा एक बार आराम से करिएगा, है ना, अपनी तरफ से करिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको क्वेश्चन दे के डराने की कोशिश की गई है, इसमें कुछ है नहीं वैसे खास। इसमें बस आप जो बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका इत्मीनान से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया है और ये सब वहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब मैंने लिखा नहीं है एडिशनल,
-2 से -1 के लिए ये है, -1 से 2 के लिए आपका ये एक्सप्रेशन है, कर कॉन्टीन्यूस है ओपन इंटरवल में, मतलब हमें यहाँ डाउटफुल पॉइंट जो -1 है वहाँ पे कंटिन्यूटी शो करना होगा। क्लियर? तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं ये क्या है फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, जैसे हम लोग ये जानते हैं ना एक कंसेप्ट, उसी पे बेस्ड है कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आप यहाँ से इसको डील कर सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा आपका x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे -2 होती है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए और -2। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हमने इक्वलिटी हटा दिया है, -1 पे अलग से वैल्यू लिख देते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो आप सीधे सीधे आप ऐसे लिख सकते हो कि -1 पुट करने से सर ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ -2, तो ये -2 टाइम्स लिख दिया जाए p स्क्वायर -1 -2 सीधे सीधे, अगर x की वैल्यू -1 है तो। और ये तो आपका है ही q टाइम्स e की पावर x प्लस e की पावर -x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस क्या लिखेंगे, प्लस मॉडुलस ऑफ p, ये प्लस ही है ना, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, प्लस p, हाँ सही है, मॉडुलस ऑफ p टाइम्स x -1, और ये कब है -x से 2 तक। तो -2 पे -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो वैल्यू है और जो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हैंस सीधे लिखा जाए -2 पे -1 पे, सॉरी -2 पे तो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस है, तो -1 इसमें पुट करोगे -1 तो ये -3 टाइम्स आएगा, p स्क्वायर -1 -2, वैल्यू की बात करें तो -2 टाइम्स p स्क्वायर -1 -2, और राइट साइड में लिमिट तो q e की -1 पे तो e प्लस e की पावर -1 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ p टाइम्स -2, है ना। तो अब देखो ये सब इक्वल करना है, तो यहाँ से आपको मिल गया p की वैल्यू p स्क्वायर इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू +-1 और q की वैल्यू 0, क्योंकि आपके पास इसको अदर ऑप्शन कोई है नहीं कि कंपेयर करेंगे। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको इंटायर फंक्शन मिल जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए एकदम, क्या किया हमने, आप ऐसे लिखना कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस इन -2 टू ओपन इंटरवल -2 से 2। और एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो यहाँ पे अब पॉलिनोमियल नेचर का हो गया, तो इस रेंज में तो कॉन्टीन्यूअस होगा ही, ये भी पॉलिनोमियल नेचर एक्सपोनेंशियल है, तो ये सब कॉन्टीन्यूअस होंगे, ये तो कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ डाउटफुल पॉइंट -1 है तो -1 पे कंटिन्यूटी शो कर दिया, बिकॉज फंक्शन इसमें कॉन्टीन्यूअस दे रखा है। तो आपको p और q मिल गया, वो p और q रखेंगे यहाँ पे तो आपको वैल्यू मिलेंगी, है ना। तो मैं वो रख दूँ p इक्वल टू +- ये तो 1 ही हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो उसको मैं यहीं पे मिटा रहा हूँ दोस्तों। आप आराम से पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। अब मैं यहीं पे चेंज करके लिख देता हूँ क्योंकि हमें फंक्शन की ज़रूरत है। तो ये मिल गया फंक्शन की वैल्यू, p की वैल्यू क्या मिली थी +-1, तो ये तो भाई सब गायब ही हो गए, -2, अगर -2 से x की वैल्यू -1 तक, ये भी गायब ही हो गया, तो ये -2, तो आप चाहो तो इक्वलिटी लगा सकते हो, और ये भी गायब, तो ये मॉडुलस ऑफ p, ये तो 1, तो ये x -1 लिखा जाएगा, अगर -1 से x कहाँ तक हो, 2 तक। क्या पूछ रहा है ये हमसे, तो पहले f ऑफ -1/2 निकालते हैं। तो f -1/2 के लिए कहाँ जाएंगे, -1/2, -1/2 के लिए कहाँ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे, तो वो लिखेंगे -1/2 -1 -3/2, और f ऑफ -3/2 कहाँ जाएंगे, तो -3/2 के लिए यहाँ जाएंगे माइनस, ध्यान देखिए, तो ये -2 हो जाएगा। और f ऑफ -2 की अगर वैल्यू पूछेंगे तो आप कहोगे इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। ये ऐसा इतनी आसानी से कैसे कर लिया, तो देखो ये बेसिकली है, जैसे कोई फंक्शन यहाँ पे निकालना है ना, ये तो आप इसको लिख सकते हो, ये वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, ये वाला अंदर वाली वैल्यू, तो आप कहोगे कि सर ये निकाला है आपने -3/2, तो ये -3/2 लिखा हमने, और ये कितना वैल्यू निकाला, तो ये -2 निकाला आपने, तो -2 जब निकाला तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन ही हो गया ना। क्लियर? तो आंसर क्या है, लास्ट ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा, ABC में बुद्धू बनाया गया है, तो वो गलती मत करिएगा। और इसमें हम लोग ने पढ़ा है ना कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, अगर A to B ओपन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट जो इंटरवल को बिलोंग कर रहा है वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा।
तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट -1 था, तो -1 पे हमने कंटिन्यूटी शो किया, तो p की वैल्यू 1 और -1 है, p² -1 = 0 आया था, q की वैल्यू 0 आ गई। q 0 क्यों आया? क्योंकि भाई साहब इसको कंपेयर कहाँ से करेंगे, इधर तो कहीं e की पावर टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो q का हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको 0 कर दें। फिर वैल्यू रख दिया और ये जो f कहता जा रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग से निकालते गए, पहले ये निकाले, फिर इस पर फिर निकाले, फिर वैल्यू निकाले। तो वही चीज़ आप चाहें तो एक स्टेप में लिख सकते हैं और इसको प्रॉपरली करिएगा, है ना। कई स्टूडेंट इसको डर के मारे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि सर पता नहीं क्या किया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऐसे लगता है दोनों तरफ से डब्बा है, पैक कर देगा मेरे को। तो वैसा काम नहीं करेंगे, एकदम इत्मीनान से करेंगे और चिल आउट करेंगे, है ना। ये क्वेश्चंस का डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ इसको आप हमेशा, मेरा सजेशन है कि 10 दिन बाद अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहिएगा। अगर नोट्स में अगर आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा वीडियो तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है ही, उसको आप देख लीजिएगा। और हम इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठोको ताली, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 36। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ना। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज में ये हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ कॉमन दिखती है किसी रो या किसी कॉलम में तो उसको बाहर कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं आता तो आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट को पूरा ओपन कर दीजिए, तो आर का एक्सप्रेशन बनेगा। ये एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग सीक्वेंस सीरीज जो 11th में पढ़ते थे, सिग्मा नोटेशन, जिसमें जनरल टर्म लिख के सिग्मा को दौड़ा के एन टर्म का समेसन निकाल लिया जाता है, ये उस पर बेस्ड है ना। तो वहाँ से आ जाएगा, फिर n की पावर 4 से डिवाइड करेंगे और n इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लीजिए ये वैल्यू l है ना, ये चीज़। तो देखो उसी चीज़ को मैं लिखता हूँ कैसे, है ना। अब हम लोग समेसन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े हैं कि अगर वेरिएबल किसी एक रो या किसी एक कॉलम में है तब तो सिग्मा डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के अंदर जा सकता है। लेकिन अभी क्या है, आर आपको यहाँ भी दिखा है, यहाँ भी दिखा है, यहाँ भी दिखा, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ से आर कॉमन ले लें, यहाँ से आर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा r²। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये r-1, ये हमने r कॉमन लिया है ना। अब यहाँ बेचारा क्या बचेगा, यहाँ कहोगे कि 1 बचेगा और यहाँ एक r बच रहा था जो इधर से उड़ गया। फिर ये आपका 1 4, आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो 2 टाइम्स r+1, सॉरी r+2, और ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ये 1, ये 4, ये 2015, ये तो वैसे ही दिया है, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, -6 और 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, समेसन, आप चाहो तो इसको इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n डेल्टा ऑफ r, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ जाओगे तो ये r³ होगा, तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ये सब, -r² होगा तो n इंटू n+1, 2n+1, है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स r³ ये भी हो जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ नहीं, तो ये 2r³ तो r³ की जगह n इंटू n+1, 2n+1, सॉरी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और प्लस 4 टाइम्स r², तो n इंटू n+1, ये 2n+1, है ना, बाई 6, ये आपका है। और तीसरा ये 2015 टाइम्स r² आएगा, तो उसको मैं यहाँ, कहाँ जगह थोड़ी कम बच रही है मेरे पास, कहाँ लिखूँ अब, है ना, कहाँ लिखा जाए, आप समझना कि यहाँ 3 थोड़ा दिक्कत हो जाएगी यार, ये हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो जगह है ना उसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, A13 वाली जो लोकेशन है, ये हो जाएगा 2015 टाइम्स r², तो n इंटू n+1, 2n+1/6। तो देखो इसमें लॉजिक क्या है कि अगर n की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हाईएस्ट पावर 3 है, ये तो उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, बचेगा यहाँ पे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ये 1/4 आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको 1/2 लिख देंगे। तो ये बेसिकली क्या है, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, है ना। देखो मैंने अभी तक क्या किया है, यहाँ से हमने r को एक कॉमन लिया, है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग r कॉमन फ्रॉम C1 एंड R3, दोनों से हमने किया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो से, और उसके बाद r² से मल्टीप्लाई किया, और ये कांस्टेंट हो गए तो समेसन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, जब मैं पहली बार क्वेश्चन किया था तो मैंने ओपन करके किया था, है ना। फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ है, आप कई तरीके से कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन को, है ना। समेसन प्रॉपर्टी जैसे हमने पढ़ा है,
अब क्या करेंगे, n की पावर 4 से डिवाइड करेंगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो जो भी ये लिमिटिंग वैल्यू है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, हमें छोटा लिखना चाहिए, लेकिन मेरी गंदी आदत है, मैं नहीं लिख पाता छोटा। ये मैं कह रहा हूँ कि 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट केवल ऊपर लगेगी, और ये आ जाएगा 1/4। ये 1/4 आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 की वजह से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये 0। बाकी ये 1 1 और ये 1 4 और ये -6 और ये 0। ओपन कर दो, ये माइनस इसी के लॉन्ग ओपन कर देते हैं तो ये +6 टाइम्स। इसके को फैक्टर में क्या आएगा, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये 4 आएंगे, ये कितने होंगे देखो, तो ये हो जाएगा 2 -1/2। तो ये 2 -1/2 कितना होता है, ये होता है 3/2। ये कितना हो गया जी, 1 मिनट, 2 -1/2 3/2 ही होता है ना। तो ये कितना आया, 1 मिनट क्या कर रहा हूँ, जब ये डिलीट होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा ना। क्या यार पागल हो गए हैं क्या, ये 1 होगा और ये आएगा आपका 3 के इक्वल, है ना। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देख रहे हो ना, ये डिटर्मिनेंट इतनी बार पढ़ने के बाद भी जग जा ना जग जा, क्या कर रहा है यार, बच्चों को समझाना है तेरे को और तू ही सो रहा है ना। तो आंसर इज 3, IIT बॉम्बे। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप यही सब होता है ना, अगर ये सब क्वेश्चन आए, रफ सीट इतनी छोटी सी मिलती है ना, लगता है कि सालों के 28 रुपये लेते हैं फॉर्म के पैसे और रफ सीट देते हैं, लगता है ना चिल्लर हैं सब, है ना। 2800 रुपये में तो यार 100 रुपये का रजिस्टर कम से कम दे देना चाहिए, करो बेटा जितना रफ काम करना हो, है ना। लेकिन पता ना क्या है, अब अगली बार 5000 फीस कर देंगे सब और रफ सीट और छोटी कर देंगे, है ना। और कहेंगे क्या कि जेई एडवांस क्वालिफाई किए थे 2,40,000, फॉर्म भर रहे हैं 1,20,000। अरे बेटा तुम 10,000 का फॉर्म कर दो ना, वो पता लगा 40,000 ही फॉर्म भरेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। सोचेंगे यार 10,000 कौन वेस्ट करे जब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, तो है ना। फॉर्म बढ़ा देते हो पैसा, जब हम लोग जाते थे तो उस समय 600 का फॉर्म आता था, आज कितना है 2800 का, है ना। चारों तरफ से बैंड बजाई जा रही है और कह रहे हैं कि जेई देने वाले अब एस्पिरेंट्स कम हैं। अबे फ्री का फॉर्म करो ना, देखो करोड़ों लोग भर देंगे फॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छे से हमने बता दिया है। इसमें समेशन वो कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसमें आर को हमने बाहर किया था और उसके बाद आर को मल्टीप्लाई किया, सिग्मा दौड़ाया, फिर n की पावर 4 से डिवाइड किया। और मैं ये कह रहा था कि हम लोग इनफाइनाइट लिमिट में पढ़े हैं कि जब डिग्री सेम होती है तो फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू लिमिट की आती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो वैल्यू हमेशा 0 आ जाती है, जिसको हमने थर्ड। अब जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो क्यू भी है ना, तो इसको तो मैंने 0 कर दिया था, इसमें भी इस फैक्टर की वजह 0, ये 1/4 आ रहा था लेकिन इस 2 की वजह से 1/2 ही लिखा, और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्यूबिक नीचे पावर 4। ये डिवीजन करने के बाद आप आराम से लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। आप देखोगे जेई प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो उसमें 2 बार मिलेगा आपको ये, है ना। जेई एडवांस वाले भी पूछे हैं और इस साल जेई एडवांस में कुछ इसी से इंस्पायर टाइप का क्वेश्चन आया था, वैसे तो मैं क्लास में कराया था। लेकिन देखिए ये जो लिमिट है ना, इसकी वैल्यू हम क्या चाहते हैं, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू चाहते हैं, मतलब 5 6 7 टाइप का चाहते हैं। तो इसमें कुछ टर्म हैं, एक तो है कि एल हॉस्पिटल रूल आप रेंगते जाइए, और एक है कि थोड़ा स्मार्टली लगाइए। तो इसमें स्मार्टनेस ये है कि ये x माइनस कुछ दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 - cos x दिखेगा, समझिएगा इसको। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो साइन है इसको sin x/cos x इंटू cos x लिख सकते हो, माइनस tan x, है ना, होल डिवाइडेड बाई x की पावर n। ये भी tan x बनेगा, tan x को बाहर कर सकते हो। तो ये एक एक स्टेप करते जाते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम इत्मीनान से आप करते जाइए। तो x और ये आप ये 1 - cos x लिखा, फिर मैं कह रहा था कि माइनस tan x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x की पावर n। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, फैक्टराइज कर रहा हूँ कुल मिला के, लेकिन एक्सप्रेशन आपका
ये x माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई, देखो ये x माइनस tan x आया, फिर एक 1 माइनस कॉस x आ रहा है। तो ये इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये 1 माइनस कॉस x, और ये तो हम लोग को रटे रहते हैं ना कि ये मैंने याद भी करवाया है 1/2। तो कहोगे कि 2 पावर अपने इधर एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ आप लिख दीजिए n-2 पावर। ये तो 1/2 वैल्यू है, तो इसको जब चाहें 1/2 ही लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो ये क्या लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई n-2 की पावर x n-3। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, ये -1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई x की पावर n-3, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1/n-2 आया है। थोड़ा स्पेस कम है, अच्छे से देख लीजिए। अब ये tan स्क्वायर है, और आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी x स्क्वायर होता तो ये वैल्यू 1 आ जाती, तो इसको क्या कर दें n-3 को हम लोग 2 कर दें, तो हियर n-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के इक्वल। तो उस समय जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो देखते हैं। तो एक -1/2 लिख ही चुके हैं, ये 1 कर दिया, और यहाँ हमने 5 लिखा ना, n की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा -1/6। अगर लिमिट भी कैलकुलेट करवाता तो ये लिख देते। लेकिन एक चीज़ देखो दोस्तों, ये सब तो दूर की बात है, मान लीजिए एल हॉस्पिटल रूल ये सब, ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये याद ही किए रहते हैं। और हमने फैबुलस लिमिट जो पॉपुलर लिमिट थी x माइनस tan x अपॉन x की पावर 3, तो किसी बच्चे को अगर याद है तो तुरंत करेगा सर 2 और इधर 3, 5 कर दीजिए, ख़त्म। आंसर है सी ऑप्शन, है ना। ये सब पापड़ से वो बच जाएगा, ये जो एल हॉस्पिटल रूल के इधर कर रहे हैं, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ये 1/2 रखा, इसमें आप एक बार LH रूल लगाइए, और उसको एग्जिस्ट कराने के लिए, नॉन जीरो वैल्यू कराने के लिए आपको ये जो लिखा है ना अपने n-3 डिफ्रेंशिएशन में जो आएगा n-2 बाहर, कहाँ गया n-2, उधर लिखा हूँ, और इसको भी क्या करना होगा 2 करना होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। अगर आप चाहो तो उसमें भी LH रूल लगा सकते हैं, लेकिन LH रूल जहाँ हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ लगाना चाहिए, ज़बरदस्ती ये नहीं कहीं भी लगा दिया। और दूसरा आप एक्सपेंसन से भी कर सकते हैं, है ना। एक्सपेंसन से आपके पास ऑप्शन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा बच्चों, क्लियर। ये सही हो गया। 37, इसमें मज़ा आया होगा, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस बार लकली जेई 2020 में आपके कितने लिमिट के आए थे क्वेश्चन, कितने आ गए थे, तो 4 4 8 नंबर की लिमिट आ गई थी। पहली बार लिमिट के 8 नंबर के क्वेश्चन हिस्ट्री में जेई के, मैंने बम्पर लुटाया था उन्होंने, तभी भी बोल रहे हैं पेपर टफ आया था। भगवान जाने कौन सा पेपर देख के आए थे सब, वो जेई वाला ही देखे थे या कुछ और पेपर देख के आए हैं, है ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है कि पहले ये एक कोई सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस सीरीज टाइप का है, ये पावर -1 -2 -3 करके है। फिर इसमें क्या होता है ना, पैटर्न पहले हम लोगों को ये गेस करना है, क्योंकि एम टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ उस एम टर्म को, AM, तो ये 2/1 की है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो एमएथ में क्या लिखा होगा, यहाँ m लिखा होगा। अब पावर की बात करते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ एक पावर ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे m+1 पावर, और ऊपर m+1, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 3/2, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जैसे हम लोग लिख दिए m+1 अपॉन m होल की पावर, यहाँ पे क्या लिखा जाए m+1। इसको थोड़ा समझना अच्छे से, एक बार चेक करके देख भी लेंगे। और माइनस ये 3/2, तो m+1 अपॉन m होल की पावर -m। एक बार चेक करिए, 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि a की पावर m होल की पावर 1/m करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये m+1 अपॉन m की पावर m+1 माइनस m+1 अपॉन m होल की पावर कितना हो जाएगा, ये होल की पावर -1। अब हमें m को इन्फिनिटी करना है, सॉरी लिमिट लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थोड़ा स्टाइलिश टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये की पावर 1/m किए तो क्या होगा, इसमें से एक काम करते हैं, एक को बाहर खींच लेते हैं, है ना। एक को बाहर खींचेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये कैसे बाहर जाएगा,
तो आप कहोगे कि सर ये जाएगा m+1/m की तरह, तो ये हो जाएगा लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 1+1/m लिखा जाए, और यहाँ क्या बच गया, तो 1+1/m की पावर m -1 होल की पावर -1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो भाई साहब 1 हो जाएंगे, और इनका तो याद रखते हैं ना 1 की पावर इन्फिनिटी, ये तो e होता है, तो आप सीधे सीधे लिख दो 1 × e−1 की पावर -1 विच इज़ 1/e−1। ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन। लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, सवाल ये उठता है कि यहाँ तक कई लोग तो सरेंडर बोल देते हैं, यार ये क्या गोलमोल कर रहे हैं तब से। तो देखो इसमें मेन क्या था, आपकी स्मार्टनेस थी कि आप एम टर्म कैसे लिखते हैं, और वो हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में बहुत किया है ना। जब हम लोग सिग्मा नोटेशंस वाले क्वेश्चंस करते थे तो यही तो वहाँ सीखते हैं कि कैसे आप एम टर्म लिखते हो, कैसे सिग्मा दौड़ाते हो, कैसे डिफरेंस मेथड यूज़ करते हो। अब बेटा अगर वो भी मिसिंग होगा ना, तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप जेईई मेन क्रैश कोर्स जो हमारा 2020 वाला है, उसमें जो जेईई मेन क्रैश कोर्स के लिए हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के 4 से 5 लेक्चर हैं, तो उसमें लास्ट वाला लेक्चर। अब बच्चे आजकल कमेंट क्या कर रहे हैं कि सर देखिए ना ये 7th प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन आ गया, सर देखिए ना वो जो आपने बताया ना उससे क्वेश्चन आ गया। अरे वो तो है ही आपके पास ऑप्शन। मैं कह ही रहा हूँ कि आप हमें फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, और आप 90% से ऊपर ज़्यादा नंबर लाओगे इन जेईई मेन, जे एडवांस, एनडीए, बीटसैट, जो भी आपको पेपर देना हो ज़िंदगी में, सब में, मैथमेटिक्स में, ये ध्यान रखना। और केमिस्ट्री में भी फोड़ना है ना, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, है ना। हमने अपने से खुद से कमिटमेंट किया है कि 5000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो केमिस्ट्री में तबाही मचाएंगे, धूम मचाएंगे, धुआं उड़ा देंगे पूरा, है ना। केमिकल लोचा हो जाएगा हर जगह, तो वो काम करना है। और ध्यान रखना दोस्तों, आप बढ़वा रहे हैं सब्सक्राइबर, भाग नहीं सकते, जल्दी बढ़वाइए, आज बढ़वाइए, कल से केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट, ये मेरा कमिटमेंट है ना। और फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, है ना। या जो आप कहोगे, पब्लिक डिमांड पे केमिस्ट्री छोड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं से पढ़ लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है ना। तो उसके लिए वोटिंग होगी, ग्रुप पे, कम्युनिटी टैब पे वोटिंग हो जाएगी। जो वोट ज़्यादा देगा वो पब्लिक, जो जिसको लाइक करेगा वो हम आगे बढ़ जाएंगे उस टॉपिक को लेकर, है ना। उसको के लिए हम फाइनल वाइनल डिसाइड कर देंगे, वो जो आप टॉपिक कहेंगे वो हम बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन पहले तो इसको बढ़ाएं, क्या है ये, तो हमें टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया है। ये सीक्वेंस जो लिखे हैं ना बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान देना, है ना। जैसे ये -1, -2, -3, तो mth में क्या होगा, -m, यहाँ तक हो गया। ये 1/2 तो m/m+1, 2/3, 3/4 तो m+1, और ये इसी का पावर है, ऐसे सब पकड़ लो। और यहाँ पे क्या है, तो ये 1 पावर है तो यहाँ 2, यहाँ 1 पावर है तो यहाँ 3, मतलब यहाँ 2, यहाँ 3, तो mth में क्या होगा, m+1 पावर। एक m+1 को जैसे ही बाहर किया, ये पोल खुल गई इस क्वेश्चन की। ये तो हमें डायरेक्टली याद है, ई होता है यार। अब इसके लिए थोड़े पापड़ बेलेंगे, है ना। वैसे हमने आपको ये चीज़ बताया है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) की पावर gx, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी केस हो तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं जी, इसमें e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी x टेंडिंग टू a लिखा जाए, f(x) -1 टाइम्स gx करते हैं। ये आप करोगे ना तो ये e आ जाएगा, e−1 की पावर -1। ये -1 पावर भूलना मत, अदरवाइज़ क्या होता है ना, कई स्टूडेंट बी ऑप्शन टिक कराते हैं, क्या था IIT बॉम्बे करते हैं। यहाँ ABCD नहीं करना है, जो ऑप्शन आएगा वहीं टिक करेंगे। समझ में आया। सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, डोंट वरी यार। तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी निपटा ही देते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़ा देर प्रॉब्लम कर सकता है, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत यूज है। लेकिन ये कहाँ से आया है क्वेश्चन, ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत मिटाऊंगा मैं, तो आप आराम से नोट करते हुए चलना। पहले तो ये क्वेश्चन करने की आदत डालते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या हैं। 3 की पावर n + 5 की पावर n होल की पावर 1/n, ये होता है इन्फानाइट की पावर 0 फॉर्म। और इसमें लॉजिक ये होता है कि हम लोग जो हाईएस्ट नंबर होता है इन दोनों में, जैसे 3 रहेंगे तो तीनों में हाईएस्ट, 4 रहेंगे तो चारों में हाईएस्ट, उसको बाहर कर देते हैं। तो 5 को बाहर कर दिया जाए, तो ये 5 की पावर n की पावर 1/n 5 की तरह बाहर जाएगा। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखेंगे, 3/n, और यहाँ पे हो जाएगा 3/5 होल की पावर n, है ना, +1 होल की पावर 1/n।
अब ध्यान से देखो, अगर हम n को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं एक बार, तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या है 0, ये ध्यान रखना ये 0 जा रहा है, इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। मतलब अगर इन दोनों में पकड़ लें कि बड़ा कौन है तो वो सीधे सीधे वो नंबर के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2009 की पावर 2010 और 2010 की पावर 2009 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में और अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको पकड़ने के लिए बड़ा कौन है, एक आपको नया क्वेश्चन करना होगा। पहले एक g ऑफ x है x की पावर 1/x, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले ऐसे लिखे रहते हैं, है ना। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन बड़ा है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/x ही लिख दिया जाए, और यहाँ आ जाएगा मतलब 1 - ln x अपॉन x² विथ नेगेटिव साइन। ध्यान रखना नेगेटिव साइन आएगा। 1 मिनट, जल्दीबाजी नहीं करते हैं यार, चौपट हो जाएंगे यहीं पे, है ना, इत्मीनान से किया जाए। तो e की पावर डिफ्रेंशिएशन में ऐसे कुछ पढ़ते थे ना जी, फिर ये इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x² ln x और ln x का 1/x, है ना। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/x और ये 1 - ln x अपॉन x²। तो ये e पे 0 होता है ना, और ये e के राइट साइड में जाएंगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बनाता हूँ, इधर देखिए ध्यान से सब लोग, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये 2009 और 2010 इधर ही होंगे ना, बहुत राइट साइड में होंगे। तो आप कह सकते हो कि सर एक प्रकार से ये वैल्यू डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो 2009 पे वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो आप कह सकते हैं कि 2009 की पावर 1/2009 दिस इज़ ग्रेटर दैन 2010 की पावर 1/2010। तो ये 10 को आप इधर ले जाइए, 9 को इधर ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 2009, है ना। एक दो चीज़ें हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पहले आप अपने को क्लियर करिए। ये मेरे ख्याल से तो क्लियर हो ही गया होगा ना, तो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पीछे करके आराम से नोट कर लीजिएगा, उसके लिए परेशान मत हुआ करिए, है ना। कई तो रोतलू की तरह रोते हैं। तो देखो 2009 लेस दैन 2010, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये g ऑफ 2009 ग्रेटर दैन g ऑफ, ये g लिखते हैं यार 2010। तो आप कहोगे कि सर ये 2009 की पावर 1/2009 दिस इज़ ग्रेटर दैन 2010 की पावर 1/2010। तो ये हम लोग पढ़े हैं ना कि बेस 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ जो भी करना हो ये 2009 की पावर, आप ऐसे सोचो कि 2009 इंटू 2010 पावर दोनों तरफ कर दिया गया। देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि बेस जो है 1 से ग्रेटर है, तो ये 2010 हो जाएगा। दिस इज़ ग्रेटर दैन 2010 की पावर 2009, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉग, इतने क्लोजर ऑप्शन है कि लॉग भी नहीं याद किए हैं। तो इनमें बड़ा कौन बेस हुआ, हमने अभी सिखाया था कि जो बड़ा है वो बच जाता है, तो ये बड़ा है ना। तो इसको बाहर खींचेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट की, और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 2009 की पावर 2010। तो इसी को a की पावर b से कंपेयर कराया जा रहा है, और a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 के इक्वल। आंसर नंबर सी। लेकिन वहाँ तक कहे कैसे, ये ध्यान रखना। अगर आपको दिक्कत होती है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग करेंगे ना, हमने बताया ना समीर बंसल की बुक कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे उड़ा दिए क्वेश्चन। यहाँ पे जब ये कर लेंगे तो जेई का क्वेश्चन उड़ जाएगा आपके सामने। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे बेटा तो जेई का क्वेश्चन वही होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड के आजकल क्वेश्चन आते हैं। अब प्रेजेंट जो हम लोगों के टाइम तैयारी करते थे ना, तो वही क्वेश्चन होता था। साला एक दिन पहले ही पता ही नहीं रहता था कल क्या होगा, कल कोई बम फूटेगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं रहता था, है ना। जो 2000 रायता मचाया ना जेई ने, 2007 से लेकर 2016-17 तक जो मचाए हैं, 16 में थोड़ा ढंग का पेपर दे दिया था, लेकिन अब तो पहले क्या था, प्रेडिक्टेबल है, इसने बच्चे ने तैयारी कर रखी है, इसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब क्या है, उन 6 घंटे में डिसाइड होगा कि किसका सिलेक्शन होगा या किसका नहीं होगा। जो अच्छे से मेहनत किया होगा, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, जो अपने को शांत रखेगा, जो टाइम के साथ अपने को चेंज कर सकता है, उसका सिलेक्शन होगा। और वहीं तो गेम है। इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये थोड़ा कितना तैयारी करके जाएँ, कोई नया टास्क आ गया तब तो लटक जाएंगे वहीं पे। तो वहाँ नए टास्क का गेम होता है। ये जेई बहुत अच्छा किया है, इसी तरह से जेई अपना मेंटेन रखे, है ना। 2010, 11, 12 वाले पैटर्न पे ना जाए, रटा पैटर्न आता था, है ना।
तो ये अगर करेगा तो मेरे लिए अच्छी बात है और चैलेंजिंग रहेगा यार कि जेई का पेपर क्रैक करना है, एक चैलेंज तो रहे। अब जेई मेन में साला 100 मॉक टेस्ट पेपर पहुंच जाते हैं खांची भर करके, तो कहाँ से आएगी परसेंटाइल। वहाँ तो मेडिकल वाली लड़ाई हो गई है, 720 नंबर के पेपर में 716 नंबर 715 नंबर टॉपर के आ रहे हैं, है ना, उस तरह से। अब देखते हैं इस बार नीट में कितना आता है। वैसे मैंने गेस किया है 710 क्रॉस कर जाएगा, अब देखता हूँ कहाँ तक सही है। तो ये मैंने बता दिया आपको अच्छे से, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये 2009 2010, आप चाहें तो आपको खुशी मिलेगी 2020 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 2021 लिख दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, थोड़ा लगेगा, फीलिंग आएगी आपको कि कुछ पढ़ उड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 39 कर लिया। इसमें बहुत कुछ बताया हूँ, एकदम इत्मीनान से करिएगा, इन्जॉय करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर प्रमोट करिएगा। प्रमोट करना है, आप प्रमोट करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है ना, टॉप करना है ना। एग्ज़ाम कौन देगा? आप। अरे मैं तो एग्ज़ाम तो दे दिया था 2006 में, पास भी हो गया, अब आपका नंबर है, अब भाग नहीं सकते। अगला क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद 41 से 50 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये वन साइडेड लिमिट सिर्फ निकालनी है, तो हम लोग x टेंडिंग टू 0 माइनस पे क्या होता है उसको हम लोग नहीं निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो जब भी 0 प्लस ले जाते हैं तो आप कह सकते हो कि फॉर x ग्रेटर दैन x टेंडिंग टू 0 प्लस, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाता है? x के इक्वल। तो आप इस लिमिट को इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये कॉट इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ln ऑफ x, क्योंकि ये x के इक्वल है, होल डिवाइडेड बाई पाई टू दी पावर माइनस ln x। ये देखा जाए कौन सा फॉर्म है, तो लॉग का ग्राफ ऐसे बनाते हैं। तो 0 प्लस भी ये माइनस इन्फिनिटी जाता है, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई होता है, पाई बाई पाई 1 होगा, और ये माइनस ln x। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का, ये तो कह ही सकते हैं कि सर एक ही रटा रटाया केस होता था, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। देखते जाइएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कॉट इनवर्स ln x माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, ये पाई टाइम्स माइनस ln x, है ना। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, ये 0 प्लस। और ये देखा जाए तो ये लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x इज़ माइनस टाइम्स, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये कॉट इनवर्स माइनस ln x लिखा जा सकता है, होल डिवाइडेड बाई, और आप ध्यान से देखिए इस ln को नीचे टपका दीजिए, तो माइनस पाई अपॉन ln x। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये क्या है, ln x नेगेटिव था, तो ये माइनस ln x पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सब पावर में ही है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, आप कह सकते हो कि सर ये हो गया tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन ln x होल डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन ln x, और ये पाई को यहाँ बाहर चिपका देते हैं, है ना। ये सही है ना, एक बार देख लेना अच्छे से। ये माइनस तो एडजस्ट हो गया था ना, तो फिर ये कहाँ से टपक गया भाई, ये तो गायब था ना, कहाँ से आया, है ना। तो ये अब सही है, तो इसको माइनस लगा के यहाँ कर दिया जाए, और ये कितना हो जाएगा, 0 बाई 0 1 हो जाएगा, तो ये -1 बाई e की पावर -1 बाई पाई। आंसर इज़ IIT बॉम्बे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना, अच्छे से एकदम देखिए, e की पावर -1 बाई पाई। लेकिन यहाँ तक आप टपक गए होगे आप सब, मुझे पता है। तो क्या है कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x की वैल्यू होती है पहली चीज़ तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो इसको हमने ये लिखने की कोशिश किया है। और x अगर पॉजिटिव होता है तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं tan इनवर्स 1/x, और x अगर नेगेटिव होता है ना तो इसी चीज़ को लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये सब हम लोग इन्वर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ लेंगे, यू डोंट वरी, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ यूज़ किया गया है। जब ln x देख लिए कि ये नेगेटिव गया तो माइनस ln x क्या होगा, पॉजिटिव, तो इन भाई साहब को सीधे हमने 1 अपॉन कर दिया। तो ln x जा रहा था माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म होगा, 1 कर देंगे उसको, और 1 कर देंगे तो क्या होगा, e की पावर -1/पाई इज़ द करेक्ट लिमिट
और वो आंसर कौन सा है, बी। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज 31 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरी उम्मीद है कि आप हमारे जो काम है, हमारे चैनल का प्रमोशन आप वो ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करेंगे और जल्दी मिलते हैं, है ना। आज आपका लाइव सेशन भी है और उसको अटेंड करना ना भूलें। उसमें और लाइव सेशन में बता दूं बच्चों, ये हर वेडनेसडे और हर मतलब मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि हर वेडनेसडे को आपको मोटिवेट करें और छोटा छोटा रखेंगे, ज़्यादा नहीं है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन कभी कभी डाउट के चक्कर में हो जाता है। आप आधे घंटे ही अटेंड करें। मेन हमारा रहेगा कि 15 से 20 मिनट में कंटेंट कवर कर दें, उसके बाद जिसके डाउट होंगे वो पूछेगा और वो लाइव सेशन आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। लाइव सेशन इसलिए कि ताकि आप डाउट पूछ लो, मैं रटा रटा यहाँ बोल दूँगा तो वो यार कहोगे कि हम डाउट कहाँ से पूछें। और कभी लाइव सेशन अगर मान लीजिए मैंने अनाउंस किया और वो नहीं हो रहा है तो आप कम्युनिटी टैब हमारा देख लीजिएगा, कम्युनिटी, उसमें हम मैसेज कर देते हैं, क्योंकि हम बच्चों को वेट नहीं कराते हैं। अगर बाई चांस, और नहीं होने का मतलब एक ही कारण हो सकता है, सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, इंटरनेट जब सही रहेगा तभी हो पाएगा। कभी कभी इंटरनेट हमारा पैदल हो जाता है, बारिश वारिश में तो चला ही जाता है, इसी वजह से हम लाइव उतना क्लास लेते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए, सब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और क्या कहें, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगली बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है ना, नहीं आओगे तो बहुत मार खाओगे, करके आना है। और ये डिस्कशन का हर चीज़ है, एकदम अच्छे से करिएगा बच्चों, एकदम हैप्पी रहो, हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।